अरे भाऊ कॉल केला की तुम्हाला? अरे इस बार ना अपने को वही बस चाहिए। बस है ना 6 ट्रॉफी का आगे जगह। अरे 6 ट्रॉफी का भैया आगे जगह चाहिए इस बार, और एक ट्रॉफी आने वाली है। तो बस भाऊ उतना कर दो, आपण 6वी ट्रॉफी घेऊन येणार यावर्षी। ओ सॉरी 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 सॉरी, बोलतो तुमच्याशी नंतर। अरे रोहन भाई आप कभी आए? बस हम आ गए। और आपकी जो ट्रॉफी की प्लानिंग चल रही है, जो बाकी टीमों के साथ आप लोग अत्याचार कर रहे हैं, हर साल 2 साल लगातार जीत कर आ रहे हैं। मुंबई इंडियंस की इस साल की प्लेइंग 11 मुझे नहीं लगता पिछले साल से ज्यादा कुछ डिफर करने वाली है। प्रथमेश, ओपनिंग में वही अपने दोनों, रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, डू यू एग्री? मैं एग्री 1000 बार कर सकता हूँ इस पे। इतना ज्यादा एग्रीमेंट है बिकॉज रोहित और क्विंटन डिकॉक वो जो एक अलग तरीके का एक्स्ट्रावेगेंजा लाते हैं ना बैटिंग में, कि रोहित बहुत ही क्लासिक खेलते हैं, क्विंटन डिकॉक बहुत ही इनोवेटिवली भी खेलते हैं। उनका लेग साइड गेम काफी अच्छा है, रोहित शर्मा को दोनों साइड का गेम अच्छा है, क्विंटन डिकॉक को ऑफ साइड गेम भी बहुत बेहतरीन हो गया है। तो बॉलर्स को कहाँ बॉलिंग डाले यही समझ नहीं आता। एंड इससे बेहतर ओपनिंग कॉम्बिनेशन शायद ही है आईपीएल में। तो ऑब्वियसली मैन, आई मीन रोहित एंड क्विंटन डिकॉक, इवन इफ दे डोंट स्कोर द मोस्ट नंबर ऑफ रन्स, हम जो बात करते हैं ना कि एक स्वॉश बकलिंग ओपनिंग पार्टनरशिप, नीचे के बैट्समैन का उनको कोई डर ही नहीं है, वैसी पार्टनरशिप है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाई चांस डिकॉक को कोई इंजरी रहता है तो क्रिस लिन के रूप में एक बहुत ही खतरनाक बैकअप है, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। केकेआर वाले तो बहुत अच्छे से जानते ही है। बट आई थिंक डिकॉक और रोहित हम दोनों एग्री करेंगे। नंबर 3 पर जो अभी इंडिया के लिए भी बहुत बढ़िया खेलते हुए स्काई फिटसन। सूर्य कुमार यादव, मुंबई कोलकाता, मुंबई इंडिया, फिर से मुंबई, क्या जर्नी रही है सूर्य कुमार की। और मतलब उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा है कि उन्होंने इतने साल कंटिन्यूस रखे अपना पेशेंस, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिए, स्पेशली इन द आईपीएल लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर व्हेन मुंबई इंडियंस यूज्ड टू हैव दिस टेंडेंसी कि वो थोड़ा मारने के चक्कर में पहले विकेट चले जाते थे। एंड देन सूर्य कुमार एंड निशान किशन की जो पार्टनरशिप है वो इतनी बेहतरीन है। क्वालिफायर 1 2019 at Chennai on a very turning pitch, these two guys beat Chennai Super Kings on their own। ये एबिलिटी है इन दोनों की। और आई मीन हमने ईशान की बात नहीं निकाली है, बट सूर्य कुमार और ईशान किशन गो हैंड इन हैंड। लाइक इट इज obviously the best, one of the best Indian middle orders that you could have hoped for। और ये दोनों जो एक कमाल लाते हैं, जैसे हमने रोहित और क्विंटन की बात करी, सूर्य और ईशान जब एक साथ बैटिंग करने लगते हैं, अगेन पिच का कोई भी एरिया सेफ नहीं है उनके लिए बॉलिंग करने के लिए, बिकॉज वो कोई भी बॉल बाउंड्री पार कर सकते हैं। लास्ट सीजन भी देखा है हमने ईशान किशन की, तो दिल्ली कैपिटल्स, आई गेस कलकत्ता नाइट राइडर्स को काफी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है ईशान किशन का। सूर्य कुमार का तो हर एक टीम को हुआ है, और ऑब्वियसली तो बहुत बेहतरीन चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक आपने ईशान की बात की। नंबर 4 पे ईशान खेलते हुए नजर आएंगे। मिडिल ओवर्स में अटैक कर सकते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट। कुलदीप यादव के अगेंस्ट एक बार किया था उन्होंने, आज भी मुझे डर लगता है वो इनिंग्स याद करते हुए। आई थिंक ईशान किशन मिडिल ओवर्स में एमआई को वो अटैक देते हैं, वो एक्सप्लोजिवनेस देते हैं जो बाकी टीम्स लैक करती है। आगे चलेंगे। नंबर 5, नंबर 6 पांड्या ब्रदर्स फिट्स इन परफेक्टली। प्रथमेश, पांड्या ब्रदर्स तो बहुत ही बेहतरीन फिक्स है। मतलब मेरे को वही सोच के डर लगता है कि जब अगला बार मेगा ऑक्शन आएगा तब क्या होगा, लेकिन ये शायद उनका लास्ट सीजन है एक साथ खेले, तो वही देखने में बहुत दिलचस्पी है। ऑब्वियसली हार्दिक प्रोवाइड्स यू समथिंग दैट प्रोबब्ली नो ऑलराउंडर इन इंडिया प्रोवाइड्स यू। फास्ट बॉलिंग काफी बेहतरीन, उनके कटर्स काफी बेहतरीन है, ही इज वेरी गुड इन टेकिंग विकेट्स एट द राइट मोमेंट्स फॉर हिज टीम। फील्डिंग बहुत ही खूबसूरत है, ऑब्वियसली डिड ड्रॉप अ फ्यू कैचेस रिसेंटली, बट हमको मालूम है उनकी फील्डिंग कैसी है। कृणाल पंड्या एक्सप्लोसिव हिटर है, वो यॉर्कर बाउंसर जो T20 में डालते हैं वो एक्चुअली इफेक्टिव है, और हमको तो पता ही है उनकी भी फील्डिंग बहुत माशाल्लाह है। और 6 और 7 पे ये दोनों एक्चुअली काफी अच्छे से फिट हो गए। 6 और 7 इसलिए क्योंकि एक वेस्ट इंडीज के जो कैप्टन है ना हमारे पास, जो 2010 के बाद से हमने बहुत ही अच्छे से उनको हर साल मोल्ड करके अपनी टीम में रखा है, कायरन पोलार्ड। कायरन पोलार्ड इज probably the best player in the history of Mumbai Indians। The only reason being कि इन्होंने वो वक्त भी देखा है जब मुंबई इंडियंस बहुत ही मुश्किल स्थिति में थी। He still kept the same level of performances। और आज जाके भी हम जब मुंबई इंडियंस को देखते हैं ना, हमको हमेशा हर मैच ये लगता है आज पोलार्ड को और थोड़े बॉल मिल जाते ना तो और थोड़े रन बन जाते। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट कायरन पोलार्ड, बिकॉज हाउ मच एवर ही प्लेज यू फील he has played less, and that for any pinch hitter to have that compliment in his life is absolutely brilliant।
बिल्कुल, आई थिंक कायरन पोलार्ड, इनका जो मिडल ऑर्डर है ना, आई थिंक वो बहुत फ्लेक्सिबल है। कभी भी हाँ आपको लगता है कि आपको इस टाइम लेफ्ट हैंडेड चाहिए तो आप क्रोनाल को ऊपर भेज सकते हैं। कायरन पोलार्ड, बिल्कुल। हार्दिक पांड्या हमेशा शफल करते रहते हैं, तो ये तीनों जो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, आई थिंक किसी भी टीम के पास नहीं है, और यही इनकी स्ट्रेंथ है। जो लोअर मिडल हाँ ऑर्डर में ये तीनों मिलके और धमाका कर तीनों सकते का हैं। जो नाम लिया है तुमने, तीनों बहुत ही बेहतरीन फील्डर है। पोलार्ड के तो हमने सालों साल देखा है, कैच ऑफ द टूर्नामेंट में उनका नाम तो होता ही है, होता बिल्कुल ही है। बिल्कुल, आई थिंक बहुत बढ़िया लोअर मिडल ऑर्डर सेट हो जाते हैं इन तीनों की वजह से। नंबर 8 पे कौन खेलेगा? लास्ट टाइम एक चीजें होती थी कि एक आपका जो ओवरसीज पेसर का स्पॉट होता था, कभी पैटिंसन थे, कभी कुल्टरनाइल थे। इस साल आपको क्या लगता है वो नंबर 8 का स्पॉट किसको जाएगा? आई थिंक मुंबई में ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। फर्स्ट हम लास्ट में बात करेंगे, बट सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये इसलिए है बिकॉज हमने इस बार एडम मिलने को वापस लाया है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बॉलर, कैन क्लॉक वेरी हाई पेसेस, and obviously when he bowls with Trent Bolt he gives you something different. We have seen more of them bowl together for New Zealand as well. तब वो एक पेस बहुत ही एक्सप्रेस पेस में डालते हैं, एक का कंट्रोल ऑन स्विंग इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, दैट इज ट्रेंट बोल्ट। तो इसलिए एडम मिल ने काफी इंटरेस्टिंग चॉइस हो सकते हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस की हम देखा जाए, लास्ट ईयर भी जो ट्रस्ट उन्होंने नेथन कुल्टरनाइल पे दिखाया था फॉर द एंटायरिटी ऑफ द सीजन व्हेन ही स्टार्टेड बिकमिंग फिट एंड देन पैटिंसन वाज ड्रॉप्ड, पूरी दुनिया जब रोहित शर्मा को ये सवाल पूछ रही थी कि रोहित व्हाई इज ही प्लेइंग, नेथन कुल्टरनाइल ने फाइनल में वो बात जाके बताई कि मैं इसलिए खेल रहा था क्योंकि उन्होंने जो स्पेल डाली फाइनल में, that was the difference between Mumbai Indians winning it comfortably and Mumbai Indians having to play until the very last ball. ये फाइनल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो नेथन कुल्टरनाइल ने अकेले क्रिएट किया है। उनका हिस्ट्री भी काफी अच्छा है आईपीएल में, मुंबई इंडियंस के साथ ऑलरेडी इसके पहले भी ट्रॉफी जीत चुके हैं बिफोर 2020 ऑब्वियसली। तो नेथन कुल्टरनाइल पे वो जो एक भरोसा है मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट को, वो शायद दैट विल टेक हिम टू दैट 8th spot. Otherwise it's still a little tricky because one player again I think could make that number 8 spot, could be Piyush Chawla. The reason being, when you go to places like Chennai you might need an extra spinner, but Mumbai already have Krunal, Mumbai already have Rahul Chahar who are meant to start. उसके ऊपर से another thing, Hardik Pandya is very good with this change of pace, Kieron Pollard is very good with this change of pace, ट्रेंट बोल्ट का वेरिएशन हमें ऑलरेडी पता है, एंड जसप्रीत बुमराह कैन बोल एनी डिलीवरी इन द वर्ल्ड ऑलमोस्ट। तो वो नंबर 8 का स्पॉट पीयूष चावला को इसीलिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है बिकॉज इवन दो हम चेंजिंग कंडीशंस में खेलेंगे, जैसे लास्ट ईयर भी इन्होंने दिखाया, दिस सेम बॉलर्स आर गुड इनफ टू अडैप्ट टू डिफरेंट कंडीशंस। तो इसलिए नंबर 8 मुझे लगता है कि शायद कुल्टरनाइल विल be the first choice for at least 11 out of the 14 games, और उसके बाद के जो दो एक्स्ट्रा गेम जो मैंडेटरी होते हैं, सेमीफाइनल और फाइनल, वो भी वो शायद खेल ही लेंगे। बिल्कुल, बिग मैच प्लेयर है वो, तो खेल ही लेंगे वो लोग, अगर मुंबई पहुंच ही जाएगी वहां तक, उसमें तो मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ। अरे यार ऐसे मत बोल, मैंने ऑलरेडी 6 ट्रॉफी की बस मंगा रखी है यार। बिल्कुल। नंबर 9 पे राहुल चहर, आई थिंक उनके लीड स्पिनर वो तो रहने ही वाले हैं, उसमें मुझे नहीं लगता, आपने अभी बात भी की उनके बारे में, उस पर कोई शक ही नहीं है। इंडिया के लिए भी अच्छा किया है, यूजी को रिप्लेस किया था, तो ऑब्वियसली मुंबई के लिए तो वो वहां पे रहने वाले हैं। आखिरी 2 प्लेयर जो आपका सबसे खतरनाक, आपकी स्ट्रेंथ, जो दूसरे बैट्समैन को डरना होता है जिस वजह से, बुमराह और बोल्ट का डुओ, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बुमराह और बोल्ट का डुओ इज सो स्कैरी। आई मीन अगर आपको लगता है कि एक बॉलर जो ट्रेंट बोल्ट पहले ओवर डालने आते हैं, वो अराउंड 135-140 इनिशियली एट द स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स, उनका स्विंग बहुत बेहतरीन है। इस बाउंसर शॉक्स एवरी बैट्समैन इन द वर्ल्ड बिकॉज कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि स्विंग भी होगा, एयर में थोड़ा सा पिच से भी थोड़ा सीम होगा, और वो बाउंस भी काफी अच्छा होता है। देन दूसरे एंड जाओ, यू हैव टू प्ले जसप्रीत बुमराह who is very accurate, who has got every ball in the world almost, कटर हो, इन स्विंगर हो, आउट स्विंगर हो, सब डालते हैं। ट्रेंट बोल्ट ऑल्सो सब कुछ डालते हैं, बट ट्रेंट बोल्ट का स्लोअर बॉल थोड़ा इशू होता है। तो इसलिए वो जो एक वेरिएशन जो बैट्समैन एक्सपेक्ट करता है कि शायद नहीं आए ना, वो भी आ जाता है जब बुमराह डालते हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर बैट्समैन टू टेक देम ऑन, एंड अगर ये सोचे कि ठीक है हम बुमराह और बोल्ट को खेल भी ले, भी बाकी बॉलर्स भी उतने ही इफेक्टिव है, दिस इज व्हाई दिस कॉम्बिनेशन वर्क्स रियली वेल फॉर मुंबई इंडियंस। एंड जैसे तुमने बात करी राहुल चहर की, एब्सोल्युटली नो डाउट ही विल बी द स्टार्टर, बट अगर हम दिल्ली कैपिटल्स खेले, अगर हम सनराइजर्स हैदराबाद खेले, आई वोंट बी शॉक्ड दैट इफ जयंत यादव गेट्स अ गेम और 2
क्योंकि हमने देखा फाइनल में लास्ट ईयर इतना बड़ा गट्सी डिसीजन जयंत यादव को लेने का जस्ट फॉर शिखर धवन वाज प्लेइंग वेल एंड जयंत यादव गॉट हिज विकेट. तो ये काफी माइंड गेम है, बट आई थिंक जयंत यादव केपेबल है ये चीज करने का. ऑल्सो पीयूष चावला, जब हम चेन्नई जैसे विकेट पे खेलेंगे, स्पेशली अगेंस्ट टीम हु प्ले स्पिन रियली वेल, पीयूष चावला एक दूसरा एक्सपीरियंस ला सकते हैं. द रीजन बीइंग हिज एक्सपीरियंस, also the way he flights the ball, the amount he turns the ball, and then obviously with the bat on spinning conditions, एक extra batsman होना कभी भी कोई बुरी बात नहीं है. I know we don't plan for a collapse, but we can definitely plan for something that is totally not in our hands. That is, eventually जो spinning conditions में problems होते हैं वो तो होते ही है, सारे teams को होंगे, तो maybe we can plan for that too. तो काफी interesting होगा ये. But फिलहाल the most important question, वड़ा पाव पे कौन सी चटनी लगेगी, यही है मुंबई के लिए, बिकॉज ट्रॉफी छठी तो आने वाली है. बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपको लगता है कि एक और ट्रॉफी आने वाली है, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कोई दूसरी टीम मुंबई इंडियंस को चैलेंज कर पाएगी इस साल या नहीं. आज के लिए बस इतना है. नेक्स्ट टाइम, गुड बाय.